यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा दृष्टि है इसका टेस्ट यहाँ पर चल रहा है यूपीपीसीएस का, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूपीपीसीएस का टेस्ट है ये आपका 7वां नंबर टेस्ट होगा, जैसे कि आप कोड देख रहे हो 2407, ठीक है। तो 7वां नंबर टेस्ट है ये आपका जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी हमारा, ठीक है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी है। पूरा क्वेश्चन 150 क्वेश्चन उसी से ही होगा, ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स यहाँ पर होगा इसका, ठीक है। तो दो यहाँ पे टाइप के क्वेश्चन होगा, एक करंट अफेयर्स का, दूसरा आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो भी यहाँ पर पर्यावरण का क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो हमारा कार्यक्रम है कितने मेगा डाइवर्स देशों की पहचान करता है, ठीक है। देखो ये अगर ये आप थोड़ा सा अगर पढ़ने में डाउट हो रहा है हिंदी में तो आप इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हो, राइट। जो आपका है यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जिसको बोलते हैं UNEP, ठीक है, UNEP है। इसको लेके यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, कि बोल रहा है कि कितने मेगा डाइवर्स देश की यहाँ पर पहचान की गई है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा पहले का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 17 यहाँ पर की गई पहचान, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना हो जाएगा 17। यहाँ पे देखो संयुक्त राज्य हमारा जो राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है इसके विश्व संरक्षण जो निगरानी केंद्र है इसने 17 मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ब्राज़ील है आपका, राइट, चीन है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, राइट, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, USA, भारत है, इंडोनेशिया है, ठीक है। देखो मेन चीज़ इसमें जानना आपको इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या भारत है, हाँ तो भारत यहाँ पे है इसमें, ठीक है, बस ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका बी। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यहाँ पर कब पारित किया गया था, ठीक है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यहाँ पर पारित किया गया था आपको यहाँ से, ये किया गया था 1972, ठीक है, 1972 में, राइट। जंगली जानवर और जो पौधों की विभिन्न प्रजातियां हैं उनके आवासों का प्रबंधन और जंगली जानवरों के जो पौधे हैं उनसे बनने जो उत्पाद हैं उसके व्यापार को विनियमन और उसको नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तीसरा क्वेश्चन बोला है इसमें कि निम्नलिखित मानदंडों में से कौन सा वन्यजीव जो यहाँ पर है अति संकटग्रस्त मापदंड को शामिल करता है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, देखो जो ब्राउन बियर ये क्या हो जाएगा, ब्राउन बियर आपका हो जाएगा अति संकटग्रस्त में आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा अति संकटग्रस्त में आएगा। और जो मालाबार सीवेट है ये भी आपका अति संकटग्रस्त में आएगा, ठीक है। पिग्मी हॉक ये भी आपका अति संकटग्रस्त में आएगा, ठीक है। जो बचा आपका हिमालय मस्क डियर ये आपका आ जाएगा संकटग्रस्त में, ठीक है। पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है अति संकटग्रस्त, तो अति संकटग्रस्त हमारा 3 होगा, 1, 2 और 3, ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। ये देखो 1, 2 और 3 यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा गलत दिए हुए हैं, ठीक है, आपको देखना है क्योंकि अति संकटग्रस्त हमारे 1, 2, 3 हो रहे हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 करके कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो आपको 1, 2 और 3 या अति संकटग्रस्त माने, चौथा आपका हिमालय जो है ये आपका हो जाएगा संकटग्रस्त, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है। तो केंचुए को कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा चौथे का से बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवित्र उपवन यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा जो पांचवा नंबर है इसका हो जाएगा आपका डी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हुआ, जिसमें से आपका पहला मेघालय में खासी जो हमारी जयंतियाँ ये और राजस्थान की जो अरावली श्रेणियाँ ये हमारे क्या पवित्र उपवन यहाँ पर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो पाँचवें का डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, कौन सी बाह्य स्थानें जो संरक्षण इसकी विधि नहीं है, ठीक है। बाह्य स्थानों को क्या बोलते हैं यहाँ पर एक सेतु बोलते हैं, ठीक है, एक सेतु। तो हमारे यहाँ से कौन सी जो है बाह्य संरक्षण जो विधि है ये नहीं है, करेक्ट आंसर हमारा छठे का आंसर हो जाएगा सी स्टेटमेंट राष्ट्रीय उद्यान। देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा बाह्य स्थान लिखा है, जो ये हिंदी में ऐसे भी लिख सकता है एक सेतु करके दे देगा, ठीक है, एक्स और सेतु, ठीक है। तो इसका इस टाइप से भी क्वेश्चन कई बार पूछा है पेपर में, तो दोनों बातें रखने की इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो हमारा छठवें का आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। देखो जो बाह्य स्थानीय संरक्षण है हमारा एक सेतु है, इसमें लुप्त प्राय पौधों और जानवरों का आंशिक रूप से पूर्ण रूप से नियंत्रित परिस्थिति में जो विशिष्ट क्षेत्र होता है, जैसे कि प्राणी उद्यान, ठीक है, आपके उद्यान हो गए, नर्सरी हो गए, जीन बैंक है आदि का रख रखाव प्रजनन इसमें शामिल होता है। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता हानि का परिणाम नहीं है, जैव विविधता हानि का परिणाम इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें से कौन सा नहीं है, देखो जो हमारा इसके लिए जो हमारा पहला है ये देखो बोला वन्यजीव का विलुप्त होना, ठीक है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, पौधों उत्पादकता जैसी जो परिस्थिति उसमें यहाँ पर परिवर्तनशीलता में वृद्धि, इसमें से बोला कौन परिणाम नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर सभी इसके क्या है परिणाम होते हैं, ये बोला कौन सा परिणाम नहीं है, तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो इसका परिणाम ना हो, तो हमारा डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारसी तंत्र में किसी प्रजाति की अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका का स्थान का वर्णन करता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा निकेत, ठीक है। निकेत क्या है, ये एक पारसी तंत्र में
एक प्रजाति अद्वितीय जो कार्यात्मक भूमिका होती है इसका स्थान होता है। ये उन जैविक भौतिक और रासायनिक कारकों का वर्णन करता है जो एक प्रजाति के जीवित रहने और स्वस्थ रहने और प्रजनन करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये एक प्रजाति के लिए अद्वितीय होता है, इसलिए क्या किसी भी दो प्रजातियों के लिए निकेत समान नहीं होंगे। ये बात पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा ए। 9वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लैंटिक जेल का उदाहरण है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका 9वें का तालाब, दलदल और झील क्या है हमारे लैंटिक जल के क्या है एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो स्वच्छ जल परिस्थिति होता है इसमें जो लोटिक जल होता है या लेटिक जल होता है, ये प्रणाली स्वच्छ जल की और जो धाराएं होती है जिसमें झरने, नदियाँ, खाड़ियाँ, झरने और इस नदियाँ इसमें शामिल होता है। ठीक है, और जो लेटिक जल है इस निकाय में तालाब, दलदल है ना, ये सब यहाँ पर शामिल होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखो लोटिक और लेटिक दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, पहला, ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों को प्रदर्शित करता है। राइट, पहला स्टेटमेंट में यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये पिरामिड हमेशा सीधा होता है जिसके नीचे एक बड़ा ऊर्जा आधार होता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या 10वें का हमारे करेक्ट है, तो आंसर हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जैव अंतःक्रिया के प्रकार से सही सम्मिलित नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा 11 नंबर है, इसका हो जाएगा आपका बोला समूह सम्मिलित नहीं है। तो हमारा जो अंतर्जाति जो परजीविता है ये एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी को नुकसान। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि अंतर्जाति जो परजीविता होती है एक प्रजाति को नुकसान होता है, दूसरी अप्रभावित रहती है। ठीक है, एक को नुकसान होता है, दूसरी अप्रभावित रहती है, तो यहाँ पर ये गलत नहीं होगा, लाभ इसका नहीं होगा। तो हमारा 11 का सी स्टेटमेंट हो जाएगा। 12 नंबर यहाँ से, निम्नलिखित में से जलीय जो जीव हैं इसको किस समूह में ऐसे जानवर शामिल हैं जो तैराक हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से 12 नंबर का हो जाएगा। बोला है पेरीफाइटन, न्यूस्टोन, बेंथोस और आपका नेक्टन। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा 12 नंबर का डी, नेक्टन। ठीक है, नेक्टन क्या है, देखो ये इस समूह का वे जानवर शामिल हैं जो तैराक होते हैं। ठीक है, तैराक होंगे तो हमारे नेक्टन समूह में शामिल होंगे। नेक्टन बड़े एवं शक्तिशाली होते हैं क्योंकि वे जल धाराओं से आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट, ये क्या है, जानवरों के आकार में तैरने वाले कीटों से लेकर वृहद जानवर जो बड़े जानवर होते हैं ब्लू व्हेल तक यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं। तो हमारा दो जो डी स्टेटमेंट है करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फोटिक जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र की एक ऊपरी परत है जहां तक प्रकाश यहाँ पर प्रवेश करता है। ठीक है, तो 13 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस क्षेत्र में केवल श्वसन क्रिया होती है। राइट, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला, इस जो क्षेत्र में केवल श्वसन क्रिया होती है, तो सेकंड हमारा यहाँ से गलत होगा क्योंकि इस क्षेत्र में गहराई जल की जो पारदर्शिता है उस पर निर्भर करेगी और प्रकाश संश्लेषण शोषण दोनों क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। तो ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 13 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दूसरा गलत है। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, अमीनपुर झील जिसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत देश में पहली बार जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ और भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो 14 का जो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा तेलंगाना। भारत के किस राज्य में स्थित है, भारत का जो तेलंगाना राज्य है यहाँ पर ये स्थित है। तो ए हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रबल भित्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब प्रबल भित्तियों के बारे में कौन सा कथन यहाँ से आपका गलत है 50 नंबर में। ठीक है, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है प्रबल भित्ति, तो क्वेश्चन आने की संभावना है इसको। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो हमारा गलत स्टेटमेंट है ये बोल रहा है वे उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ समुद्र जल स्तर जो जल स्वच्छ है, जल का स्तर जो होता है स्वच्छ होता है और ठंडा होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा क्योंकि वे उथले, ठीक है, वे उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ सागर का स्वच्छ जल पारदर्शी एवं गर्म होता है ना कि ठंडा होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया प्रवाल भित्तियों के बारे में। ठीक है, और बाकी तीनों स्टेटमेंट आपका ये करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन देखना है, जो हमारा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसे रामसर सूची का एक भाग के रूप में बनाए रखा जाता है। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत में एकमात्र मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड स्थल है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 16 का सी। राइट, अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक जो हैं उसमें सम्मिलित प्रदूषक हैं। ठीक है, कौन कौन से, देखो एक तो यहाँ से आपका होता है
ओजोन, ठीक है। दूसरा यहाँ से आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। तीसरा आपका सीसा, जो मीथेन होता है ये यहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता में मानक में नहीं शामिल होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हमारा हो जाएगा, देखो एक अमोनिया भी हो सकता है NH3 है, ठीक है, CO, NO2, SO2, ठीक है, PM2.5, PM10, ये सब क्या है, प्रदूषक होते हैं। तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका जो रहेगा वो 1 2 3 सीसा सल्फर ओजोन। तो हमारा यहाँ से देखो आंसर दिख नहीं रहा थोड़ा क्लियर, तो 1 2 3 जो हमारा है वो स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गंगा डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, ये केवल स्वच्छ जल में क्या है, पाया जाता है, राइट। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वर्ष 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव यहाँ पर क्या घोषित किया गया था, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी करेक्ट होगा। तो क्या दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गंगा डॉल्फिन के बारे में एकदम करेक्ट है, राइट। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से हमारा जो होगा इसका दोनों करेक्ट है, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। 90 नंबर, अभिकथन दिया है और यहाँ पे कारण दिया है, ठीक है। देखते हैं इसको, नीचे दिए गए कथन, अभिकथन और कारण और इसमें प्रजातियों की विविधता भूमध्य रेखा में ध्रुव तक क्या बढ़ती जाती है, ठीक है। भूमध्य रेखा ध्रुव तक क्या बढ़ती जाती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि जो हमारी उष्णकटिबंधीय है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय है, ये छांस जो है लाखों वर्षों तक तुलनात्मक रूप से अप्रभावित रहती हैं। इनमें उन प्रजातियों की विविधता के लिए काफ़ी विकासात्मक समय रहता है जो उनके विपरीत समशीतोष्ण क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से लगातार हिम नदियों का प्रभाव रहता है, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये क्या है, गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य प्रकाश की उपलब्धता अधिक है और जो उत्पादकता में वृद्धि योगदान देता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से डी। मतलब पहला गलत है, सेकंड करेक्ट है, तो आर वाला सही है, तो हमारा ये आर सही है, डी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता की अवधारणा को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर 20 का आंसर हो जाएगा ए, जो किया गया था वॉल्टर जी रोसेन। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा वर्ष 2024 में समुद्र में वीरता के लिए दिए जाने वाले भारतीय नाविकों का असाधारण बहादुरी और साहस पुरस्कार के लिए सम्मान किया गया था, ठीक है। किस व्यक्तित्व को, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से 21 का हो जाएगा, ये किया गया था कैप्टन अविलास रावत, ठीक है। ये हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 जुलाई 2024 को अपनी जो कार्यवाही में कैप्टन अविलास रावत और जो तेल टैंकर चालक थे दल जो मार्लिन लुगाना, उनकी जो अवधारणा थी उसके लिए यहाँ पर इसको सम्मानित किया गया था, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के वनों की स्थिति की 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र की स्थिति यहाँ पर है। करेक्ट आंसर यहाँ से 22 का हो जाएगा आपका, यहाँ से डी स्टेटमेंट जो रहेगा चाइना, ठीक है। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, राइट, चाइना हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसी 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर 23 का आंसर हो जाएगा, ये किया गया डॉक्टर उषा ठाकुर को, ठीक है। डॉक्टर उषा ठाकुर को हिंदी साहित्य के विकास, उनके योगदान को मान्यता देने हुए नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में 12वें हिंदी जो सम्मान था उसे यहाँ पर सम्मानित किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक यहाँ पर क्या है, ठीक है। भारत की रैंक यहाँ पर है आपकी 72, ठीक है। भारत की कितनी रैंक है, 72। और जो यहाँ पर ये जो है ये 174 जो देश हैं उस पर वैश्विक स्तर पर ये नज़र रखता है, जिसमें से आपकी रैंक आएगी हमारी 72 रैंक है इसमें, ठीक है। बांग्लादेश जो हमारा है पड़ोसी देश वो आपका कितना 113, श्रीलंका जो हमारा है वो 92 स्थान पर है, ठीक है। अगला देखते हैं, तो हमारे यहाँ से आंसर होगा 24 का बी। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन ATP टूर टेनिस टूर्नामेंट 2024 पुरुष युगल खिताब यहाँ पर जीता है। करेक्ट आंसर यहाँ से 25 का हो जाएगा आपका यूकी भांबरी, ठीक है। यूकी भांबरी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। 26, 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित में से किस तारीख से लागू हुए थे, ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट है ये, तो ये लागू हुए थे हमारा 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। 31 जो हमारा 21 दिसंबर था उसमें ये संसद में पारित कर दिए गए थे 2023 में, और ये जो लागू किए गए थे 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। अगला देखते हैं 27 नंबर, निम्नलिखित में से किससे वर्ष 2024 से 29 के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 27 को हो जाएगा आपका उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है। तो बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उर्सुला वॉन डेन येनेन है, इनको 2024 से 29 के लिए यूरोप जो आयोग है उसका अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष के रूप में ये जो उर्सुला वॉन डेर लेयन है इनका दूसरा कार्यकाल होगा, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये।
बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 28 महामारी तैयारी नवाचार सूचकांक के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर यहाँ से 28 का हो जाएगा आपका फरीदाबाद में। कहाँ किया गया? ये फरीदाबाद में किया गया। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ से। 29 सूची सूची 2 को मैच करना अभ्यास और 2024 में जो अभ्यास हुआ यहाँ पर ये, ठीक है। तो देखते हैं इसको कौन कौन से मैच करते हैं। 29 नंबर में देखो पहला यहाँ पर बोल रहा है, पहला यहाँ पर है मैत्री। मैत्री क्या होगा? थाईलैंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको हो जाएगा नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट हो जाएगी आपकी भारत, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट क्या हो जाएगी? भारत। और उसके बाद खान क्वेस्ट, ठीक है। खान क्वेस्ट हो जाएगी आपकी सी में 3 मंगोलिया, ठीक है। जो बचा आपका डी का 1, डी मतलब पिच ब्लैक। पिच ब्लैक मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा यहाँ से ए मतलब जो रहेगा इसका, सॉरी डी नंबर स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 29 का डी। बाकी आप यहाँ पे मैच कर सकते हो 29 और डी स्टेटमेंट आप पे ये दिया हुआ है आपका। यहाँ से 30 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा 30 नंबर है। इसका हो जाएगा आपका आंसर जो पीयूष पांडे है इनको देना पर क्या लिखी गई थी, ठीक है। पीयूष पांडे एक पत्रकार जिनके पास प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है और वे हिंदी सिनेमा के विशेषज्ञ भी हैं, ठीक है। और 31 नंबर देखते हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको कौन सा सही है, राइट। तो देखते हैं कौन सा सही है। इसे तत्काल सीमा पर भुगतान सक्षम करने के लिए पर डिजाइन किया गया है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसकी संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS द्वारा यहाँ पर की गई है, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। 32 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा RAMSES मिशन, ये क्या है, ठीक है। ये क्या है? तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ये यूरोप में अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा क्षुद्र ग्रह जो एपोफिस है इसका अध्ययन करने के लिए यहाँ पर शुरू की गई एक परियोजना है, ठीक है। तो हमारा ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ये जो हमारी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसको ESA बोलते हैं, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसके द्वारा वर्ष 2029 में लॉन्च करने के लिए तैयार करने के लिए एक परियोजना है। इसका लक्ष्य क्या है? जो क्षुद्र ग्रह है एपोफिस इसका अध्ययन करना, और क्योंकि ये पृथ्वी के करीब यहाँ पर जो पहुँचता है और यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर जो मिशन है चला जा रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा 32 का ए करेक्ट हो जाएगा। 33 निम्नलिखित में से कौन सा शतरंज खिलाड़ी लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का विजेता है, ठीक है। करेक्ट आंसर 33 का यहाँ से हो जाएगा आपका बी विश्वनाथन आनंद, ठीक है। 34 उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है आपका, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 34 में आपका जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य जो आसान व्यवसाय संचालन की सुविधा के लिए एक विशेष निवेश क्षेत्र में SIR बनाना, ठीक है। करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ऐसा कानून लागू करने वाला पहला राज्य यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि इस विधेयक के साथ उत्तर प्रदेश का लक्ष्य गुजरात और राजस्थान कर्नाटक के बाद जो रहेगा राज्य वो रहेगा, ठीक है। तो चौथा राज्य बनेगा ये, यहाँ के यहाँ पर पहला राज्य, तो ये गलत हो गया। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं 35 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन से हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ 35 का हो जाएगा। ये है आपका लिएंडर पेस, ठीक है, और ये आपके विजय अमृतराज, ठीक है। ये दोनों के यहाँ टेनिस हॉल में ऑफ फेम में शामिल होने वाले एशियाई पुरुष हैं, राइट। 36 लोकार्नो फिल्म महोत्सव 77 संस्करण का निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व में पार्डो अल्ला जो कैरिएरा है एस्कोना लोकार्नो पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 36 का हो जाएगा बी स्टेटमेंट शाहरुख खान, ठीक है। ये वर्ड देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है पढ़ने में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर भारतीय जो यहाँ पर हैं अभिनेत्री, इनको यहाँ पर अभिनेता हैं उनको दिया गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ से शाहरुख खान है, तो इस वजह से क्या है ये न्यूज़ में थोड़ा सा, इस वजह से आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 36 का बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 उत्तर प्रदेश में भारत के पहले बायोप्लास्टिक पार्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस जिले को यहाँ पर चुना गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर 37 को हो जाएगा लखीमपुर खीरी, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ये कितना? ये 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत होगा। इस परियोजना में करीब 2000 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा 37 का बी। यहाँ से 38 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो इसका गठन यहाँ पर हुआ था आपका 6 जुलाई 2021 को, ठीक है। 6 जुलाई को गांधीनगर में के महात्मा गांधी में जो यहाँ पर मंदिर था, ठीक है,
तो यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस था उसके अवसर पर यहाँ पर सहकार से समृद्धि तक यहाँ पर संबोधित किया गया था और इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा 38 का ए। 39 कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ये लिखी गई थी ये पुस्तक जो है कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के.टी. पटनायक के जो ने कर्नाटक के जो बेंगलोर में है, इसमें राजेंद्र सिंह जी आर्मी ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में कारगिल जो वार था, ठीक है, टर्निंग पुस्तक यहाँ पर विमोचन भी किया था, ठीक है। तो आंसर हमारा 39 का ए होगा। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल को भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल यहाँ पर घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर 40 का यहाँ से हो जाएगा, आपका जो स्टेटमेंट हो जाएगा मोइदम अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली, ठीक है। तो 40 का यहाँ से हमारा बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में यूनेस्को की जो 46वीं विश्व धरोहर समिति थी उसके दौरान यहाँ पर जो असम था, ठीक है, असम में अहोम राजवंश के मोइदम को भारत का 43वां, ठीक है, भारत को 43वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया यहाँ पर, ठीक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 भारत में किस स्थान क्या है इसमें भारत की जो रैंकिंग आई है ये आई है 80, ठीक है, 80 स्थान पर यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन। 42 ऐसे संघाई सहयोग संगठन जो हमारा SC हो इसका 24वां सत्र कहाँ आयोजित यहाँ पर किया गया, ठीक है। करेक्ट आंसर 42 का हो जाएगा आपका कजाकिस्तान, ए हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 43 निम्नलिखित में से कौन रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 43 का आंसर हो जाएगा अतीका मीर, सी यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का, ठीक है। 44 नंबर देखते हैं। पोलारिस डॉन मिशन का उद्देश्य यहाँ पर क्या है, जो पोलारिस डॉन मिशन है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है यहाँ पर ये अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाला पहला सर्व नागरिक मिशन होगा, ठीक है। पहला सर्व नागरिक मिशन हमारा कौन सा होगा, पोलारिस डॉन मिशन, राइट। तो ये क्या है 26 अगस्त 2024 को अभूतपूर्व जो हमारा पोलारिस डॉन मिशन है ये लॉन्च करने के लिए तैयार है, ठीक है। अभी लास्ट मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसका एक ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मिशन जो है फ्लोरिडा में नासा के जो कैनेडी स्पेस सेंटर है उसमें फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर यहाँ पर उड़ान भरेगा ये, ठीक है। इसका लक्ष्य जो हासिल करना क्या पहली बार निजी स्पेस वॉक है ये हमारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या हो सकता है, ये अंतरिक्ष में स्पेस वॉक के लिए पर डिजाइन किए गए अतिरिक्त वाहन गतिविधि है स्पेस सूट है उसका परीक्षण करेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा स्टेप्स हो जाएगा आपका जो पहला था यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 है। शहतूश ऊन निम्नलिखित में से किस जानवर को प्राप्त की जाती है, ठीक है। करेक्ट आंसर 45 को हो जाएगा ये तिब्बती मृग, ठीक है। तिब्बती मृग एक संकटग्रस्त प्रजाति है जिसका शिकार ऊन के लिए यहाँ पर किया था, जिसे शहतूश के नाम से भी यहाँ पर जाना था, जो वजन में हल्का और बेहद गर्म होता है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ से। वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर 46 का हो जाएगा, ये दिया जाएगा आपको महाराष्ट्र में, ठीक है। जो यहाँ पर महाराष्ट्र में दिया जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश और केरल के जो राज्यपाल न्यायमूर्ति पी सदाशिवम थे उनकी अध्यक्षता वाली 15वीं जो हमारी कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति थी इसको महाराष्ट्र में 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, जो उसने जीता है, ठीक है। 47 हाल ही में भारतीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इनका निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल मिला हुआ है, ठीक है। करेक्ट आंसर 47 का हो जाएगा, ये मिला हुआ है रूस, ठीक है। भारत और रूस के बीच साझेदारी और दोस्ती को बढ़ावा के लिए यहाँ पर क्या है उत्कृष्ट प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर ये अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू ए द पोस्टल फर्स्ट कॉल रूस का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला देखते हैं 48 निम्नलिखित में से किसे वित्तीय कार्रवाई बल FATF जो है इसका अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया, ठीक है। जो हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है उसका अध्यक्ष यहाँ पर किससे नियुक्त किया गया, करेक्ट आंसर यहाँ से 48 का आपका हो जाएगा ये किया गया एलिसा डी आंदा मेंट्राजो, ठीक है। तो हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 49 निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित यहाँ पर किया गया है, राइट। करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने 2008 में बीजिंग खेलों में पुरुष खेलों में 10 मीटर की एयर राइफल स्वर्ण यहाँ पर पदक जीता हुआ था। अगला मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक कांस में पदक हासिल किया कितने मीटर पे, ठीक है। तो इन्होंने किया था जो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा ये किया था 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है। कितना किया था 10 मीटर एयर पिस्टल में यहाँ पर ये किया था, राइट। मनु भाकर और सरबजोत जो हमारे हैं चेटू रॉक शूटिंग सेंटर में 10 मीटर एयर पिस्टल जो मिश्रित
टीम स्पर्धा में कांस्य अर्जित करके पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए दूसरा पदक यहाँ पर लाए थे ये लोग, ठीक है। 51, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में सिंकुन ला सुरंग परियोजना का पहला ब्लास्ट वर्चुअली किया है, ठीक है। तो परियोजना का ब्लास्ट वर्चुअली किया, ये सुरंग जोड़ेगी किसको, ठीक है, ये सुरंग जो जोड़ेगी हमारी मनाली से ले तक को, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, राइट। जो हमारी सिंकुन ला सुरंग परियोजना है ये 4.1, ठीक है, 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग यहाँ पर शामिल है, जिसका निर्माण लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी करने के लिए यहाँ पर प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसकी जो लगभग ऊंचाई है सड़क से, ये 15,800 फीट ऊंचाई पर यहाँ पर किया जाएगा इसका, ठीक है। तो ये पूरा होने पर ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 51 का ए। 52, नोबेल शांति विजेता पुरस्कार और कार्यकर्ता रिगोबर्टा मेंचू को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से हैं? ये किस देश से हैं? ये जो हमारा है ये हो जाएंगे ग्वाटेमाला, ठीक है। सी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ग्वाटेमाला। ये पुरस्कार उन्हें नेल्सन मंडेला की 106वीं जयंती, ठीक है, 106वीं जयंती थी, उसमें यहाँ पर ये प्रदान किया गया था, ठीक है। ओनली 53 नंबर क्वेश्चन है। इकोटोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो इकोटोन के बारे में देखते हैं। यहाँ से देखो, पहला स्टेटमेंट, इकोटोन 2 या 2 से अधिक विविध पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमण का एक क्षेत्र होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इकोटोन के बारे में एकदम सही बात बता रहा है, ठीक है। दूसरा, ये सुविकसित इकोटोन में निकटवर्ती समुदाय से भिन्न कुछ जीव यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं, राइट। तो यहाँ से जो सेकंड स्टेटमेंट रहेगा ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट होंगे। देखो स्टेटमेंट थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया हुआ है, तो दोनों बातें हमारी क्या करेक्ट हैं, राइट। तो दोनों बातें सही हैं। और इकोटोन के बारे में कुछ और भी बातें, जैसे कि एक पॉइंट और बताता हूँ मैं, 2 पॉइंट। ये पहला पॉइंट यहाँ पर है, ये बहुत संकीर्ण या काफ़ी विस्तृत हो सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आपका ये है। दूसरा पॉइंट, इसकी जो स्थिति है आसपास के परिस्थिति तंत्र को मध्यवर्ती है, अतः ये तनाव क्षेत्र होता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा ये हो गया। तो 2 पॉइंट आपको ये याद रखने और इकोटोन के बारे में। 54 क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला नीचे दिए गए कथन और अभिकथन यहाँ पर कारण दिया, बताना है आपको, ठीक है। पहला अभिकथन, जीवमंडल वायुमंडल जो है हमारा जलमंडल और स्थलमंडल से मिलकर बना है, अत्यधिक एकीकृत और परस्पर क्रियाशील क्षेत्र होता है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर हमारा जो बोल रहा है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरी बात, जीवमंडल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के चरम बिंदु पर अनुपस्थित है, ठीक है। तो ये दोनों बातें हमारी क्या है, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, दोनों बातें हमारी क्या करेक्ट हो गई। अब इसकी व्याख्या करता है या नहीं ये देखते हैं। देखो जो मंडल है, वायुमंडल जलमंडल स्थल मिलाकर यहाँ पर बना है, ठीक है, उसी से लेकर यहाँ पर बनना चाहिए था। लेकिन जीवमंडल क्या बोला, ये उत्तरी ध्रुव पर चरम सीमा पर अनुपस्थित है, यहाँ पर अनुपस्थित करने की बात नहीं कही गई थी ऊपर, तो क्या इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा 54 का हो जाएगा बी। 55 नंबर 55 है, जैव आवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जैव आवर्धन से तात्पर्य प्रदूषकों की एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे ट्रॉफिक स्तर पर जाने के संकेंद्रित होने की प्रवृत्ति से होता है, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे इसका तात्पर्य होता है, जो प्रदूषक होते हैं उसको एक पोषी से दूसरे पोषी तक जाने में संदिग्ध होने की प्रवृत्ति से होता है, राइट। दूसरा, जैव आवर्धन होने के लिए प्रदूषक को अल्पकालिक गतिशील, वसा में घुलनशील और जैविक जो रूप है उसमें सक्रिय होना चाहिए, ठीक है। ये गलत हमारा, क्योंकि जैव आवर्धन के लिए प्रदूषक को दीर्घकालिक गतिशील में वसा में घुलनशील रूप से सक्रिय होना चाहिए। तो हमारा ये गलत, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ओनली 1 करेक्ट हो गया, ठीक है। 1 करेक्ट होगा, पूछा क्या सही उत्तर का चयन करना है, तो हमारा सिर्फ 55 का एक स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, राइट। यहाँ पर देखो सेकंड किस लिए गलत था, क्योंकि अल्पकालिक लिखा है यहाँ, ठीक है, दीर्घकालिक के लिए होगा ये, ना कि अल्पकालिक के लिए। अगला है 56, जलीय पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। देखो जो हमारा गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, उसके बाद सही की बात बताते हैं। क्योंकि देखो जो हमारा पहला सेकंड स्टेटमेंट है बी नंबर, ये बोला है समुद्री जल निकाय में लवण की मात्रा 5 से 35 पीपीटी के बीच यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। 35 पीपीटी या क्या उससे अधिक का होना चाहिए यहाँ, राइट, ना कि 5 से 35 पीपीटी। तो हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है। इसके बाद जो यहाँ पर सी नंबर स्टेटमेंट है, खारे जल निकाय में लवण की मात्रा 35 पीपीटी के बराबर या उससे अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या खारे जल में क्या होगा, जो खारे जल होगा, राइट, इसमें यहाँ पर जो होगा इसमें 5 से 35 पीपीटी होगा, ना कि 35 पीपीटी। ये उल्टा अपोजिट उल्टा दे दिया एक दूसरे का, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, पूछा कौन सा सही नहीं है, तो हमारा बी और सी सही नहीं है, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 56 हो गया। 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
परिवेश पोर्टल का सटीक वर्णन करता है। परिवेश पोर्टल का सटीक वर्णन में से कौन सा करता है? तो करेक्ट आंसर 57 का हो जाएगा हमारा। यह पर्यावरण मंजूरी के प्रसंस्करण के लिए एकल खिड़की यहाँ पर विंडो प्रणाली है। ठीक है, ये हमारा परिवेश का पोर्टल का वर्णन करता है। ठीक है, जो परिवेश पोर्टल है ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जैव ईंधन दिवस पर परिवेश पोर्टल को क्या है यहाँ पर शुभारंभ किया था इसका। राइट, अगला देखते हैं 58। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम जो है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन जो हमारा पॉम ऑयल है उसके बारे में। राइट, देखो मैं जो गलत स्टेटमेंट है ये हमारा हो जाएगा, ये बोल रहा है केरल भारत में अग्रणी पाम तेल उत्पादक है। ठीक है, जो केरल है ये भारत में अग्रणी तेल जो पाम का तेल है वो उत्पादन करने वाला राज्य है। तो 58 में हमारा ये स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश भारत में अग्रणी उत्पादक है जो पाम ऑयल करता है, ना कि केरल। तो सी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गलत पूछा है तो 58 का सी। 59, फ्लाई एश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, फ्लाई एश के कण जो है विषाक्त वायु प्रदूषक यहाँ पर होते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, क्योंकि ये जो हमारे त्वचा है उसके लिए हानिकारक करते हैं। दूसरा, फ्लाई एश ईटी वजन में हल्की होती हैं और उच्च शक्ति की स्थायित्व प्रदान करती हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या होगा? करेक्ट होगा। तो आंसर हमारा पूछा है कौन सा सही है, तो सी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 60 नंबर, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जिसको बोलते हैं बीओडी। ठीक है, बायोलॉजिकल जो आपका ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश देख सकते हो आप। ये बोला जैव रासायनिक जो हमारी ऑक्सीजन मांग है जल में मौजूद कार्बनिक अपशिष्टों में विघटित करने में बैक्टीरिया द्वारा अवस्थित जो घुलित मात्रा की ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की कुल मात्रा होती है इसमें। ठीक है, तो 60 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट आपका रहेगा यहाँ से ये क्या होगा? करेक्ट है। ठीक है, जो हमारी ऑक्सीजन में घुलित मात्रा है उसको यहाँ पर दर्शाता है। दूसरा, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का उच्च मान जल में कम घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, सेकंड भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका दोनों। ये यहाँ पे आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा 60 का। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछ चुका है बीओडी सीओडी पे। ठीक है, 61, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि स्तर आमतौर पर लंबे समय तक लोगों को स्वस्थ के लिए खतरनाक बनाता है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा जो 61 है इसका यहाँ से हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा 61 का ये हो जाएगा 85 डेसिबल। कितना होगा? 85 डेसिबल यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, क्योंकि जो हमारा ध्वनि को डेसिबल नामक जो इकाई से मापा जाता है। ठीक है, ये 70 डेसिबल या उससे अधिक की जो ध्वनि होती है वो लंबे समय तक संपर्क में रहने के बाद सुनने की क्षमता को नुकसान जो पहुंचाने की संभावना उसमें कम रहती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? 85 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62, ई अपशिष्ट उत्पन्न करने के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर रखा गया है? ई अपशिष्ट उत्पन्न करने के मामले में। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा 62 का ये आंसर हो जाएगा जो सी स्टेटमेंट है यहाँ से। ठीक है, सी स्टेटमेंट है हमारा तीसरा। राइट, तीसरा यहाँ पे स्थान होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। राइट, 62 का सी। 63, पायरोलिसिस का उपयोग अधिकतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? राइट, ये किस क्षेत्र में किया जाता है? ये किया जाता है आपका अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण के रूप में हमारा जो किया जाता है पायरोलिसिस का उपयोग। ठीक है, 64, निम्नलिखित में से कौन सी इन सीटू जो है बायोरेमेडिएशन तकनीकी नहीं है इनमें से? ठीक है, इन सीटू बायोरेमेडिएशन तकनीकी इनमें से कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 64 का डी स्टेटमेंट बायोपाइल्स। ठीक है, बायोपाइल्स डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इंस्टीट्यूट दे रखा है ना, वही मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था, एक सीटू के बारे में बताया था। तो मैंने आपको बताया भी था कि क्वेश्चन आपको इंग्लिश से ही पूछ सकता है ना। तो ये आपका रखना है बाह्य कारक, बाह्य मतलब हमारा जो सेतु है और आपका अंदर का। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था उस टाइप से आप हिंदी में देख सकते हो उसको। अगला 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं? ठीक है, तो 65 का हमारा जो आंसर हो जाएगा जो इसमें जिम्मेदार हैं वो कौन कौन से? एक तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, जो हमारी अम्ल वर्षा है, अम्ल मिश्रित वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ये तब बनती है जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वातावरण में नमी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, इसका वर्षा का जो pH होता है 5.6 से कम होता है। ठीक है, 5.6 से कम होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 65 का ई। 66, जोनाथ बुक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, जोनाथ बुक विश्व भर में
सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बोला है। ये सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है क्योंकि इससे स्वच्छ और समुद्री जल से उच्च मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं क्योंकि इसे स्वच्छ और समुद्री जल की उच्च मात्रा यहाँ पर मिलता है और पोषक तत्व ये प्रदान होते हैं। ठीक है, जो हमारे ज्वालामुख होते हैं विश्व भर में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है ये, राइट। विश्व की करीब 60% आबादी हमारी ज्वालामुख के तट के किनारे रहती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ज्वालामुख के जल के जो निकाय हैं यहाँ नदियों का ताज़ा जल और समुद्री ज्वार द्वारा लाया गया यहाँ पर खारा जल मिश्रित होता है। इनको खुले समुद्र में संपर्क में मुक्त रखा जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा 66 का बी हो जाएगा, दोनों करेक्ट हैं। 67 खाद्य श्रृंखलाओं के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से बताना है कि कौन सा सही है। चारण खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जीवित पादप बायोमास होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत मृत कार्बनिक पदार्थ होता है यहाँ पर, राइट। दूसरा भी हमारा करेक्ट है क्योंकि जो हमारी अपरद खाद्य श्रृंखला ये मृत जानवरों और पौधों के जो शरीर है उसके मृत कार्बनिक पदार्थों से आरंभ होता है जिसे सूक्ष्म जीवों द्वारा यहाँ पर क्या खाया जाता है और फिर वह और जो अपरद होता है वो खाद्य श्रृंखला जीवों को यहाँ पर जो बनता है और अपघटन करके शिकारियों तक पहुँचाता है। ठीक है, तो हमारा 67 के दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, याद रखना है आपको ये। 68 निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा चक्र अवसादी चक्र है। ठीक है, अवसादी चक्र इनमें से कौन सा है तो आपको ये बताना है 68 नंबर में। ठीक है, देखो इसमें अवसादी जो चक्र हमारा होगा, एक तो होगा सल्फर चक्र, दूसरा आपका होगा फास्फोरस चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र हमारा अवसादी चक्र नहीं होगा। ठीक है, अवसादी चक्र जहाँ कौन होता है, जहाँ संग्रहण भूपर्पटी होता है, उदाहरण के लिए सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हमारे क्या अवसादी चक्र हैं। ठीक है, और जो कार्बन चक्र है, राइट, कार्बन चक्र हो गया, राइट, और आपका जैसे कि जल चक्र हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन चक्र, ये हमारे गैसी चक्र आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 68 का डी। ठीक है, 69 दोनों मैंने आपको बता दी, कार्बन और गैसी चक्र जो होते हैं वो। 69 बोला है पारिस्थितिक अनुक्रमण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है। पारिस्थितिक अनुक्रमण के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला, बृहद महाद्वीप के मौजूद क्षेत्रों में अनुक्रमण की तीव्रता क्या है, घटित होता है उससे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बोला प्राथमिक अनुक्रमण उस स्थान पर पहले बनी अच्छी तरह विकसित मृदा से शुरू होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये द्वितीय अनुक्रमण क्षेत्र होता है उस पर पहले से ही बनी अच्छी तरह से जो मृदा है उस पर आरंभ यहाँ पर होता है। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि द्वितीयक होगा ना कि प्राथमिक। द्वितीयक अनुक्रमण की तुलना में प्राथमिक अनुक्रमण अपेक्षाकृत तीव्र होता है, ये भी गलत है क्योंकि द्वितीयक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में तीव्र होता है, तो ये भी हमारा गलत है, अपोजिट बोल रहा है बात। तो दो स्टेटमेंट गलत हैं, पूछा क्या है कौन सा गलत है, तो दोनों हमारे गलत हैं, बी और सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी स्टेटमेंट, बी और सी हमारे गलत हैं। 70 नंबर, सूची को सूची दो को मैच करना है। ठीक है, तो मैच करते हैं 70 नंबर में, देखते हैं क्या है। देखो सिल्वीकल्चर क्या होता है आपका, सिल्वीकल्चर, हाँ ठीक है, सिल्वीकल्चर को देखते हैं यहाँ से। सिल्वीकल्चर वन वृक्षों की जो खेती करने की कला होती है। ठीक है, वन वृक्ष जो होते हैं करने की कला, तो पहला का चौथा हो जाए। आर्बोरिकल्चर हमारा जो होता है, ये आर्बोरिकल्चर होता है विशिष्ट जो क्षेत्र हैं, झाड़ी हैं, लता हैं, उनकी 12 मासी लकड़ी पौधों की खेती के लिए यहाँ पर ये होता है, तो हमारे यहाँ पर विशिष्ट क्षेत्रों का दिन ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, ओलेरीकल्चर, ठीक है, ओलेरीकल्चर जो हमारा यहाँ से हो जाएगा सब्जी उगाने का विज्ञान है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओलेरीकल्चर। बचा विटीकल्चर हमारा होता है अंगूर के विज्ञान का उत्पादन होता है इसमें, तो हमारा यहाँ से ये करता है, तो इस टाइप से आंसर जो मैच करेंगे हमारा हो जाएगा 70 नंबर का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 71 देखते हैं। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार औसत वार्षिक वन क्षेत्र शुद्ध लाभ मापने वाले के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो भारत का जो स्थान यहाँ पर है ये किस रैंक पर है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरी रैंक पर है। भारत का हमारा जो रैंक है इसमें तीसरा स्थान है यहाँ। ठीक है, चाइना का पहला है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का, तीसरा इंडिया का होगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रतून फसलों के उदाहरण हैं, रतून फसलों के उदाहरण में से कौन से हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये, एक तो है गन्ना और दूसरा आपका ज्वार। ठीक है, गन्ना ज्वार हमारा क्या है, ये लतूर जो फसल है उसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, अगला है 73 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और मैचिंग करना है। ठीक है, देखते हैं हमीस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हमीस राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा हेमिस या हमीस लद्दाख, ए का 4, राइट। और उसके बाद कौन सा है, और यहाँ पे बोल रहा है
गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। गैलाथिया किधर होगा? अंडमान निकोबार। तो बी का 2, ए का 4 और बी का 2, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला दिखा दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान आपको हो जाएगा आसाम में। सी का 3, ए का 4, डी का बी का 2, सी का 3, ठीक है। सी का 3 आपका आ रहा है डी नंबर में। तो डी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 70, कौन सा नंबर है? 73 नंबर का ना, हाँ ठीक है, 73 का डी। 74 देखते हैं, बोरियल वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बोरियल वन मृदा विशेषता मोटी पाटजोल हैं जो ये खनिज कुशल होते हैं, ठीक है। और ये क्या है? खनिज कुशल होते हैं। तो पहला यहाँ से जो 74 का स्टेटमेंट हमारा रहेगा ये गलत है, क्योंकि ये मृदा अम्लीय और खनिज की कमी वाली होती हैं, न कि इनमें पाया जाता है ये सब, तो गलत हो गया। दूसरा, बोरियल जो वन है इसकी उत्पादकता और सामुदायिक स्थिरता किसी भी अन्य पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। गलत है, क्योंकि ये किसी पारिस्थितिक की तुलना में कम होता है, ना कि अधिक होगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या गलत हैं। तो सही उत्तर कौन सा होगा? हमारा सही उत्तर है कि दोनों गलत हैं स्टेटमेंट, ना तो एक सही और ना ही दो सही हैं। 75, मैंग्रोव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब मैंग्रोव के बारे में कौन सा गलत है, ठीक है। देखते हैं इसमें स्टेटमेंट। इसमें बोला है मैंग्रोव तटीय पारिस्थितिक तंत्र का एक अनोखा प्रकार जो केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट हमारा पहले स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि ये मैंग्रोव हमारा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों में पाया जाता है। ये बोला है सिर्फ उष्णकटिबंधीय पाया जाता है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया, राइट। और जो हमारा गलत स्टेटमेंट है, एक तो सी भी गलत है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत में मैंग्रोव का वृहद हिस्सा है। तो ये हमारा मतलब मैक्सिमम हिस्सा बोला है हमारा अंडमान निकोबार में, ठीक है, लार्जेस्ट एरिया। तो क्या गलत हो जाएगा? क्योंकि जो लार्जेस्ट हमारा एरिया है ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में 42.45 आपका है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके बाद गुजरात, फिर अंडमान निकोबार में आता है 12.39 3 और 9, ठीक है। ये तो हमारा आंसर यहाँ से जो हो जाएगा 75 का डी। हमारा ए गलत है और आपका सी गलत है, ठीक है। बी हमारा करेक्ट है। 76 नंबर, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर यहाँ पर माना गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर ये बता चुका हूँ मैं क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का ए, बेगूसराय भारत, मतलब जो बिहार में ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता संधि कानून के रूप में बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 77 का आंसर हो जाएगा आपका जो बी स्टेटमेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये है, ये क्या हमारा समझौता जो है बाध्यकारी नहीं है। तो हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का, ठीक है। तो इस टाइप से देखो टेस्ट नंबर 7 था, इसके मैंने आपको 77 नंबर क्वेश्चन करा दिया, राइट। उसके बाद जो 78 नंबर से क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको पार्ट नंबर 2 में करा दूंगा, ठीक है। पार्ट 2 के अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे करा दूंगा। तो यहाँ से आपका ज़रा टाइम भी नहीं रहेगा, जितना कुछ टाइम आप यहाँ ये कर पढ़ सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो, और कुछ टाइम आप जितना मैंने क्वेश्चन बताया उसी का स्टैटिक पढ़ सकते हो, उसी क्वेश्चन का, ठीक है। तो नेक्स्ट डे में कराऊंगा तो नेक्स्ट डे में उस क्वेश्चन का प्लस उस क्वेश्चन का ही स्टैटिक आप कवर कर सकते हो। तो यहाँ से अच्छे से आपका स्टैटिक भी कवर होगा और टेस्ट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हो, जो डेली का न्यूज़ रहता है करंट अफेयर्स का, द हिंदू का, वो मैं हिंदी में आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराते रहता हूँ, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो सूचना रहती है या कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो मैं करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, ठीक है। या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ जो इसको लिखकर, राइट। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।